एक तो रिसर्च में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी पैसे लगे, काफ़ी एफर्ट लगा और फिर फाइनली उस रिसर्च में निष्कर्ष यही निकला कि किसी भी आदमी की जो सक्सेस रेट है उसकी डिग्री का 15% और बाकी 85% ह्यूमन इंजीनियरिंग का होता है। इट मीन्स मैं आपको सिंपल सी वर्ड में समझाऊं तो मान लो मैं हूँ, मेरे पास एक डिग्री है, मैं जॉब के लिए कहीं अप्लाई करने के लिए जाता हूँ, तो उस जॉब के अप्लाई के लिए मैंने एक रिज्यूम तैयार किया और सामने वाले को रिज्यूम दिया, तो उस रिज्यूम के बाद उस रिज्यूम का इफेक्ट बस 10 से 15% ही रहा, लेकिन उसके बाद बाकी के 85% मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इनको कैसे अप्रोच कर सकता हूँ, अपने आप को कैसे इनको सामने वाले को कैसे मैं इन्फ्लुएंस करूँ कि वो मुझे कोई जॉब को गारंटीड मुझे जॉब दे दे और तो और अच्छी सैलरी पैकेज पे दे। ये रिसर्च डेल कार्नेगी फाउंडेशन की तरफ से हुआ था, जिसमें काफ़ी उनका समय लगा था, काफ़ी एफर्ट लगी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल की बुक समरी के बारे में। समरी तो नहीं कहना चाहता क्योंकि समरी किसी भी बुक को लिखने में 10 से 15 साल लगता है। उस 10 से 15 साल के अंदर वो अपने लाइफ के 40 से 45 साल, अपनी पूरी लाइफ के 40 से 45 साल का निचोड़ पूरे 200-300 पन्नों की बुक्स में हमारे लिए रख देते हैं और हम लोग उसको 10 से 12 मिनट की वीडियो में कैसे समराइज कर सकते हैं। आप लोग खुद सोचो, अगर कोई बुक लवर हो, मैं खुद एक बुक लवर हूँ, तो मैं किसी वीडियो की किसी बुक की समरी देखता हूँ तो मेरे को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार कैसे 10 से 12 मिनट की समरीज के अंदर बुक को कवर किया गया है। तो मैं आपके लिए बुक समरी नहीं, बुक सीरीज पूरी लेके आया हूँ, जिससे कि ये इस बुक की हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक्स की पहला पार्ट है। अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को हिट करो, कमेंट में लिखे जरूर, जिससे कि आपको दूसरा पार्ट जल्द से जल्द दे सकूँ। इस वीडियो के अंदर हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक से आपके लिए टॉप 3 की लेसन लेके आया हूँ, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। बाकी के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें और कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है, डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। इस बुक के अंदर ऑथर ने एक स्टोरी शेयर करी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिससे कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से क्लियर होगा। एक क्रिमिनल के बारे में डिस्कस किया है, क्रिमिनल जिसको 2 गन्स के नाम से जाना जाता है, बहुत ही बड़ा क्रिमिनल। उसने एक बार क्या किया था कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे था, वो गाड़ी के अंदर था और एक पुलिस वाला उसके पास आया और उस पुलिस वाले ने उससे लाइसेंस मांग लिया। तो उसने क्या किया, उसने उनकी पिस्तौल निकाली, उस पुलिस वाले को शूट कर दिया। उसके साथ साथ एक और पुलिस ऑफिसर आया था, उसको भी उसने शूट कर दिया। जी हाँ, इतना बड़ा क्रिमिनल था, बस उसके लाइसेंस मांगने के ऊपर उसने शूट कर दिया। और ये इतना बड़ा क्रिमिनल हो चुका था कि फाइनली सभी पुलिस वालों ने मिलके उसको एक होटल के अंदर पकड़ लिया। होटल के अंदर पकड़ा मतलब कि उसको जिस होटल में वो रहता है उस होटल को सभी चारों तरफ से घेर चुके थे। कम से कम 150 पुलिस गार्ड वहाँ पे तैनात थे अपने साथ रिवॉल्वर गन्स वगैरह लेके, कि जैसे अगर वो वहाँ से बाहर निकलता है और उसने कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत की तो उसको तुरंत के तुरंत शूट कर दिया जाएगा। तो काफ़ी देर तक वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, 150 पुलिस गार्ड अपने गन लेके तैनात खड़े थे कि वो बस थोड़ी सी हलचल करे उसको शूट करने के लिए तैयार हो जाए। तो वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने सोचा कि क्यों ना उसके पास जाके एक बार उसको और मौका दिया जाए और फिर फाइनली क्या पता वो मान ही जाए। तो फिर पुलिस कमिश्नर वहाँ पे गए, तो उसने वहाँ पे पुलिस कमिश्नर जैसे गेट के अंदर एंटर हुआ तो उसने बहुत सी ऐसी अनदेखी चीज़ देखी जिसको देख के वो भी हैरान हो गया और उसने पब्लिकली इसको शो भी किया। बाद में उसने क्या देखा कि वो आदमी एक कोने में एक चेयर पे आराम से नीचे बैठा हुआ था और फाइनली वो उसके पास गया तो उस आदमी ने ऐसा वर्ड बोला जिससे कि वो भी दंग रह गया। जी हाँ, उसने बोला कि उसके कोट के अंदर एक मासूम सा दिल है और मासूम से दिल धड़कता है और वो बहुत ही मासूम है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो उसने जितने भी कांड किए हैं उसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किए हैं, ना कि शौक से किए हैं। तो प्लीज़ उसको नुकसान ना पहुंचाएं। इतनी सी चीज़ कहने के बाद सही में उस पुलिस कमिश्नर का दिल भी पिघल गया और फाइनली फिर उसको कैच करके प्रिजन में रखा गया। जी हाँ, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि यहाँ पे देखो उसने इतना बड़ा अपराधी होते हुए भी वो भी अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहा है। और तो और जो ऑथर है उन्होंने और भी आगे रिसर्च करी, कैदियों के पास जाके मिले और बड़े बड़े जेलों में जाके देखा तो उसमें भी 90 से लेकर 95% जितने भी कैदी थे वो सभी के सभी अपने आप को ब्लेम नहीं मानते थे। वो भी सिस्टम को या आदमी को, इन सब लोगों को ब्लेम करते थे, लेकिन अपने आप को ब्लेम नहीं करते थे। इससे हमें क्या सीखने को मिला है? इससे हमें भी ये सीखने को मिला है कि हम किसी को भी क्रिटिसाइज़ करें, उसका कंप्लेन करें, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो भी अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करेगा तो इससे हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। हमें
क्रिटिसाइज तो करना ही नहीं है, ना ही किसी चीज़ की कंप्लेन करनी है। अब हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें अपनी बात को इन्फ्लुएंस करना है, हमें अपनी बात को मनवाना है। तो इसके लिए हम करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो का की लेसन है, जी हाँ, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो मैं एक सुपरमार्केट में गया, आप एक सुपरमार्केट में जाते हो और सुपरमार्केट में जाने के बाद अगर हमें बाय वन गेट वन फ्री वाला एक ऑफर मिल जाता है और वहाँ से ढूंढ के ले आते हैं, तो जो रिटेलर होता है, जो वहाँ पे कैश काउंटर पर बैठता है, उसके पास जाते हैं, तो वो भी फाइनली हमें एक फीलिंग देता है कि ये बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर सिर्फ आपको ही मिला है। यहाँ पे इतने सारे लोगों ने शॉपिंग करी लेकिन वो ऑफर उनको नहीं मिला, केवल आपको ही मिला है। तो देखो उस समय हमें कैसा इंपॉर्टेंट फील होता है कि हाँ भाई मैंने ही किया, मुझे ही मिला और किसी को नहीं मिला। तो वहाँ पे फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस होती है, वो काफ़ी गजब की होती है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कोई कपल है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो उसमें जो बॉयफ्रेंड है अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते समय वो उसकी इतनी तारीफ करता है कि बात बन जाए। तो तारीफ वो इतनी बढ़ा चढ़ा के करता है, इतनी बढ़ा क्यों? ताकि सामने वाले को इम्पोर्टेंस फील हो कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है, जिससे कि उसका प्रपोजल वो तो पता नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में यही करते हैं, उसको फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंट कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है उसकी लाइफ के लिए, वो उसको जाहिर करता है, जब जाके उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हो पाता है। तो इससे हमें भी क्या करना है, हमें भी सामने वाले को अच्छे से अप्रिशिएट करना है, ताकि अप्रिशिएशन का मतलब भी कि उसको अप्रिशिएशन भी देना अच्छी वाली, ये नहीं बुरी वाली। मान लो कोई सामने वाला मोटा है और उसको मैं कहूँ कि यार तू तो पतला हो गया है, कैसे हो गया, तो वो चीज़ उसको नेगेटिव फील होगा। तो हमें भी अप्रिशिएशन करना है, उसकी तारीफ करनी है, तो अच्छी वाली करनी है, जिससे कि वो सामने वाला हमसे इन्फ्लुएंस हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, थर्ड नंबर का जो की लेसन है वो हमारा ईगर वांट। जी हाँ, ईगर वांट मतलब कि क्या? जैसे कि मुझे सामने वाले को कोई चीज़ मनानी है, उससे अपना इन्फ्लुएंस करना है, उससे अपनी बात मनवानी, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें क्या चाहिए, सामने वाले को जाहिर करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। जी नहीं, हमें क्या कहना है कि हमें अपने बारे में इच्छा ना रख के सामने वाले को पहले देखो कि उसे क्या चीज़ चाहिए, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या उसको मतलब उसको आखिरकार चाहिए क्या, तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मुझे अपने बच्चे को स्मोकिंग छुड़वानी हो या फिर स्मोकिंग के लिए अवेयर कर रहा हूँ कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है अगर किसी को स्मोकिंग के लिए अवेयर करना हो तो आप कहोगे सेहत के लिए हानिकारक है, डब्बे पे भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो स्मोकिंग की इच्छा होगी तो वो करेगा। लेकिन अगर मैं अपने बच्चे को सिखाऊं, समझाऊं, उसको मैं डायरेक्टली वे में ना बोल के, मैं क्या चाहता हूं कि पहले मैं अपने बच्चे की स्ट्रेंथ देखता हूं कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मुझे पता चला उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करता हूं कि उसको जिस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उस पार्क में जाते हैं, उन लोगों के पास लेके जाता हूँ कि देखो ये लोग कैसे खेल रहे हैं, और जैसे वो लोग वहाँ पर खेलते हैं तो वहाँ पे मैं अपने बच्चे को बताऊंगा कि देखो ये लोग इसमें, इन लोगों में इतनी स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, एनर्जी लेवल इतना हाई है कि वो उस स्पोर्ट्स को खेल सकते हैं। और अगर आपको भी वो स्पोर्ट्स खेलना है, आपको भी अपने अंदर वो एनर्जी लेवल बना के रखनी है, तो इसके लिए हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ये हमारी बॉडी का स्टेमिना डाउन कर देता है, हमारे एनर्जी लेवल को कम कर देता है, जिससे कि आप ये स्पोर्ट्स नहीं खेल पाओगे। और फिर आप लोग खुद सोचो कि क्या वो स्मोकिंग के बारे में सोचेगा? नहीं, उसे स्पोर्ट्स पसंद है और मैंने उसकी चाहत को अपने एम्स के साथ ऐड कर दिया, जिससे कि अब उसके पास क्लियर मैसेज है कि भाई मेरे को ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब मैं इस वीडियो के अंदर सम अप करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हमने 3 चीज़ें सीखी। पहले डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन, जिसमें कि हमें लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ना ही उनको कंप्लेन करना चाहिए, और फिर नहीं करेंगे तो हमें करना क्या है, सेकेंड नंबर की चीज़, जी हाँ, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, उसे भी इम्पोर्टेंस की फीलिंग देनी चाहिए, उसको अच्छे से अप्रिशिएशन देना चाहिए, जिससे कि वो भी एक इम्पोर्टेंस फील करे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ईगर वांट, कि सामने वाला जो चाहता है हमें उसी की भाषा में बात करनी है, उसको क्या चाहिए उसके भाषा में बात करके ही अपनी बात को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और नोटिफिकेशन बेल को हिट करो, और कमेंट में लिखो जरूर कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द रिलीज़ हुए। और अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।